हे गाइस, दिस इज सूरज और आज हम एक पोएम कवर करेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। एक बाघ इन द जू मीन्स चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में एक बाघ, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये जो जन्मे थे वो कब जन्मे थे? 21 मई 1921 में जो इनका जन्म हुआ था, और 6 अप्रैल 2006 में ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। ठीक है, वो एक प्राइज विनिंग कौन थे? प्राइज विनिंग पोइट थे, और वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उन्होंने एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाया था, ब्रिटेन में पढ़ाया था, यूनाइटेड स्टेट्स में भी पढ़ाया था। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा पोएम के बारे में, कि जो जो पोएम है वो कि एक पिंजड़े में बंद बाघ होता है किसी चिड़ियाघर में, उसकी असहायता को बताती है और उसके दुख पीड़ा को बताती है। ठीक है, और पोइट इसमें ये बताने की कोशिश भी करता है कि एक बाघ की जो सिचुएशन होती है, जो स्थिति होती है, स्वतंत्र रूप से वो रहता है जंगल में, वहाँ पे कैसी होती है, या फिर किसी पिंजड़े में वो बंद रहता है तो वहाँ पे एक शेर की या फिर चीते की या बाघ की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, और पोइट हमको ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, जानवरों को कैद कर लेते हैं, उनकी स्थिति को खराब कर देते हैं। ठीक है, और वो जानवरों को कैद क्यों करते हैं? केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी फन के लिए करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस पोएम में। एक बार ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको पढ़ लेते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेंट। हैबिटेंट का मतलब यहाँ पे निवास स्थान हो गया। तो दिस पोम, यह कविता, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध प्रकट करती है। अ टाइगर मतलब एक बाघ के बारे में, इन द जू मतलब चिड़ियाघर के, विद द टाइगर उस बाघ के साथ, इन इट्स नेचुरल हैबिटेंट जो अपने वास्तविक आवास में रहता है। तो मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि ये जो पोएम है एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बारे में विरोध प्रदर्शित करती है। किसको? किसकी अपेक्षा? जो टाइगर अपने वास्तविक स्थान में रहता है। ठीक है, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो ये जो पोएम है जंगल से, सॉरी, ये जो पोएम है चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है और फिर वापस जंगल से चिड़ियाघर की तरफ आ जाती है। ठीक है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस, और इस पोएम को बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ध्यान से या शांतिपूर्वक पढ़िए। एंड और ये बताइए विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कविता को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और हमें ये बताना है कि कौन सा वाला स्टेंजा एक टाइगर की स्थिति या एक बाघ की स्थिति को बता रहा है कि वो चिड़ियाघर में है, या फिर कौन सा वाला स्टेंजा ये बता रहा है कि टाइगर जंगल में है। ठीक है, हमको ये आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा वाला स्टेंजा कौन से वाले स्टेंजा में कि वो जो बाघ है वो चिड़ियाघर में है, और कौन से वाले स्टेंजा में जो बाघ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि जंगल में है। ठीक है, टाइगर की स्थिति एक जंगल में क्या होती है और टाइगर की स्थिति किसी पिंजड़े में क्या होती है, ये चीज़ इस पोएम के द्वारा हमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे जानकारी दी गई है पोएम के बारे में वो हम जानेंगे इस पोएम को पढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस स्टेंचा में क्या दिया गया है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो देखिए ही स्टॉक्स का मतलब ऐसे चलना होता है या अकड़कर चलना। विविड का मतलब यहाँ पे शानदार या चमकीला कह सकते हैं। स्ट्राइप्स का मतलब जो बाघ के ऊपर जो धारियां होती है ना ब्लैक कलर की, उनसे स्ट्राइप्स बोलते हैं, धारियां। स्टेप्स माने कदम हो गया, केज माने पिंजड़ा हो गया, और पेट्स का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं पैरों के तलवे। वेलवेट का मतलब होता है मखमल जैसे मुलायम कह सकते हैं, गद्देदार कह सकते हैं। क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट यानी कि शांति होता है, और रेज माने क्रोध होता है। ठीक है, तो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि हमको प्रत्येक स्टेंजा में ये बताना है कि उस बाघ की स्थिति कौन से वाले स्टेंजा में क्या है। कि अब जैसे ये वाला जो स्टेंजा दिया गया है इसमें बाघ जंगल में है या फिर अपने पिंजड़े में है। तो हम पढ़ के देखते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage।
तो देखिए ही स्टॉक्स, वो चलता है या वो अकड़ कर चलता है या वो शान से चलता है इन इज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों में। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाघ होता है वो अपनी चमकीली धारियों में बड़े शान से चलता है, यानी कि उसकी पीठ पे ब्लैक ब्लैक कलर की धारियां होती हैं और बड़ी शान से वो चलता है। विविड का मतलब वो जो धारियां होती हैं बहुत चमकीली होती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केज, और अपने ही पिंजड़े में वो कुछ ही कदम चल पाता है, क्योंकि जो पिंजड़ा होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो अपने पिंजड़े में वो खुद कुछ ही कदम चल पा रहा है, ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पा रहा है जितना उसको चलना चाहिए, भागना चाहिए या दौड़ना चाहिए, वो इतना सब कुछ नहीं कर पा रहा है उस पिंजड़े में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब वो चल रहा है तो किस पे चल रहा है, पैड्स का मतलब वो तलवों पे चल रहा है, और वेलवेट क्वाइट मतलब जो गद्देदार और मखमल जैसे हैं उन पैरों पे वो चल रहा है, उन पैरों पे वो चल रहा है, और वो कैसे हैं, बिल्कुल शांत है। यानी कि जो बाघ होता है उसके जो पैर होते हैं बड़े गद्देदार और मुलायम होते हैं। ठीक है, तो वो अपने पैरों पे चलता है, अपने तलवों पे चलता है, और वो इतने गद्देदार होते हैं या इतने मुलायम होते हैं कि उसके चलने से कोई भी आवाज नहीं होती है, ताकि अगर वो कोई भी शिकार करेगा तो वो आसानी से कर लेगा। अगर वो किसी का पीछा करता है चुपचाप और चुपचाप चल के जाता है तो सामने वाले को कोई भी पता नहीं चलती है। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, अपनी बहुत ही शांत शांत एक तरीके से बहुत ही शांत गुर्राहट में है। रेज का मतलब वैसे गुर्राना होता है, यानी कि वो जो उसका क्रोध है वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि अब वो कहाँ पे है, पिंजड़े में है, तो पिंजड़े में वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसके अंदर गुस्सा तो है, लेकिन उस गुस्सा कैसा है, उसका शांत है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि वो अपनी चमकीली धारियों के साथ उसी पिंजड़े में चलता है और उस पिंजड़े में कुछ ही कदम चल पाता है, और अपने मखमल जैसे या गद्देदार शांत पंजों से वो चलता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन जो उसका गुस्सा है वो बहुत शांत है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो अब इसमें देखते हैं इस वाले स्ट्रेंजा में कि उस टाइगर की स्थिति क्या है। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब घात लगाना होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो उसको कहाँ पे होना चाहिए, वैसे तो वो बाघ कहाँ पे है, पिंजड़े में है, लेकिन यहाँ पे जो पोइट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं उसको बल्कि होना कहाँ पे चाहिए, उसको एक छाया में होना चाहिए, वो वहां पे घात लगा रहा हो। ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो स्लाइडिंग का मतलब वो फिसल फिसल के या बहुत धीमे धीमे चल के जा रहा हो लंबी लंबी घास में। नियर द वाटर होल मतलब किसी सरोवर के पास या किसी नदी के पास। ठीक है, जहाँ पे जलाशय होता है या जहाँ पे जल भरा हुआ होता है वहां पे वो धीरे धीरे उस लंबी लंबी घास में चल के जा रहा हो। फेयर प्लम डियर पास, जहाँ से प्लम का मतलब मोटे ताजे कह सकते हैं, हष्ट पुष्ट कह सकते हैं, हेल्दी, तो जहाँ पे मोटे ताजे हिरन वहां से होके गुजरते हैं उसको वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं दोनों स्ट्रेंजा का एक बार सेंस देख लेते हैं कि वो ना उस पिंजड़े में बंद है और उस पिंजड़े में वो कुछ ही कदम चल पा रहा है, और उसकी पीठ पे ब्लैक ब्लैक कलर की चमकीली धारियां हैं। ठीक है, और वो बहुत ही अकड़ के साथ चल रहा है, और अकड़ के साथ या बहुत शान से चल रहा है, और उसके वो चल किस पे रहा है, अपने पैरों के तलवों पे चल रहा है, जो उसके पैरों के तलवे बहुत शांत हैं। ठीक है, वो अपने पैरों के तलवों पे चल रहा है, तो उसके जो पैरों के तलवे शांत कह दिया मैंने, हालांकि उसके पैरों के तलवे शांत भी हैं और बहुत मुलायम और गद्देदार हैं, क्योंकि उसके बहुत मुलायम और गद्देदार पैर हैं तो उनसे कोई भी आवाज क्रिएट नहीं होती है, और उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा कैसा है उसका, शांत है, क्योंकि वो पिंजड़े में कुछ कर तो सकता नहीं है, बल्कि कवि ये कह रहे हैं कि उसको एक ऐसे जंगल में होना चाहिए जहाँ पे वो किसी छाया के नीचे घात लगा के बैठा हुआ हो, और लंबी लंबी घास में वो स्लाइड कर रहा हो या धीमे धीमे चल रहा हो या फिसलता हुआ हो वहां पे। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े जो मोटे ताजे हिरन होते हैं जहाँ से होके गुजरते हैं, किसी वाटर होल के पास उसको होना चाहिए, किसी सरोवर के पास होना चाहिए उसको, या किसी नदी के पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि पिंजड़े में एक बाघ की स्थिति कैसी होती है, एक टाइगर की स्थिति कैसी होती है, और एक जंगल में कैसी होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो टाइगर होता है उसका होम क्या होता है, जंगल होता है, बल्कि उसको कहाँ रख लिया गया है, उसको रख लिया गया है पिंजड़े में, जो कि गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो इन दोनों स्टेंजा में देखते हैं हिच, और वो कवि ये भी कह रहे हैं बल्कि उसको होना कहाँ चाहिए था कि स्नॉर्लिंग का मतलब यह एक घुर्राने का सेंस निकलता है, ठीक है। तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज। तो जंगल्स एज का मतलब हो गया जंगल का किनारा, स्नार्लिंग का मतलब घुर्राना, ठीक है। तो उसको घुर्राता हुआ होना चाहिए घरों के आसपास में, जो घर कहाँ पे बने हुए हो, जंगल के किनारे पर, ठीक है। तो एक शेर को या फिर एक बाघ को कहाँ पे होना चाहिए, जंगल के किनारे होना चाहिए, और वो जंगल के किनारे पे जो घर बने हुए हैं उनके लोगों को उसको घुर्राता हुआ या डराता हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसको क्या करना चाहिए, बियरिंग हिज वाइट फैंज, उसको जो भी उसके सफेद कलर के जो दांत हैं, ठीक है, जो नुकीले नुकीले दांत हैं उनको वो वहां पे दिखा रहा हो, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखा रहा हो, मतलब पंजों के जो नुकीले उसके नाखून होते हैं उनको वो दिखा रहा हो, ठीक है, पंजों को दिखा रहा हो, टेरराइजिंग द विलेज, और वो गांव को डरा रहा हो, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बल्कि वो एक कहाँ पे बंद है, वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, यानी कि एक सीमेंटेड जो कोठरी है, छोटी सी जो जेल सी है, वहां पे वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केक, और वो कितना चल पा रहा है, जो उस पिंजरे की जितनी लंबाई चौड़ाई है केवल उतना ही वो चल पा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहां पे जू मतलब चिड़ियाघर में विजिटर्स आ रहे हैं, देखने वाले आ रहे हैं, उनको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। तो पोइट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उसको कहाँ पे होना चाहिए, जंगल के किनारे पे जो भी घर बने हुए होते हैं उसको वहां पे होना चाहिए, वो वहां पे लोगों को डराए, लोगों को धमकाए, लोगों को घुर्राए वहां पे, ठीक है, और उनको अपने नुकीले दांतों को दिखाए, अपने पंजों को दिखाए, और उस गांव को डराए वो, ठीक है। बल्कि वो कहाँ पे, एक कंक्रीट सेल में बंद है, एक छोटी सी सीमेंटेड कोठरी में बंद है वो, और उसकी जो ताकत है सलाखों के पीछे बंद है, उसकी ताकत यानी कि वो अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, और वो अपने पिंजड़े की जितनी भी चौड़ाई है उतना ही वो चल पा रहा है, और क्या कर रहा है वो, अब जो भी वहां पे विजिटर्स आ रहे हैं, उसको देखने वाले आ रहे हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनको नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि उनको देखेगा, उनको वो शिकार नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता उन पे, तो इसलिए वो उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको ऑपरेस उस पे ना उसको अत्याचार किया जा रहा है उसके साथ, ठीक है। क्योंकि कवि का ये कहना है कि जो टाइगर होता है उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे होता है, जंगल में होता है, बल्कि हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको कहाँ बंद कर लिया है, एक जू में बंद कर लिया है, ठीक है। ये लास्ट वाला स्टेंजा देख लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो देखिए, ही हियर्स वो सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज को, एट नाइट रात में, द पेट्रोलिंग कार्स गश्त लगाने वाली कारों की, तो रात में वो गश्त लगाने वाली कारों की अंतिम आवाज को सुनता है, एंड और स्टेयर्स और घूरता रहता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी कि चमकीले तारों की तरफ अपनी चमकीली आंखों से वो घूरता रहता है, और गश्त लगाने वाली कारों को रात में उनकी अंतिम आवाज को वो देखता रहता है, ठीक है। वो चलता है, वो शान से चलता है, अपने एक तरीके से अपने चमकीले और चमकीली धारियों में वो चलता है, और अपने पिंजड़े में वो कुछ ही कदम चल पाता है, ठीक है। और उसके जो पैर हैं वो गद्देदार हैं, मुलायम हैं, और वो उनसे चल रहा है, वो बहुत शांत है। जब वो चलता है तो कोई भी आवाज नहीं आती है, और उसका जो क्रोध है वो भी शांत है, क्योंकि जब कोई भी जानवर अगर किसी पिंजड़े में बंद होगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो सेम सिचुएशन उसकी है पिंजड़े में, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर फ्रॉम डियर पास, और उसको कहाँ पे होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, किसी शैडो में होना चाहिए, किसी छाया में होना चाहिए, वहां पे वो घात लगाए, और लंबी लंबी घास में वो धीमे धीमे चल के आए, किसी भी सरोवर के पास, किसी भी क्या कह सकते हैं, एक तरीके से किसी भी जो पानी का जगह होता है या नदी होती है उसको वहां पे होना चाहिए, ठीक है।
जहाँ से हेल्दी 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 या फिर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, और वो जंगल के पास जो घर होते हैं ना, वहाँ पे उसको घुर्राता हुआ होना चाहिए। उनको अपने नुकीले दांतों को दिखाए और अपने पंजों को दिखाए, और वो गांव को डराए, ठीक है, उसको वहां पे होना चाहिए। बल्कि वो कहाँ पे बंद कर दिया है, एक पिंजड़े में बंद कर दिया है, और पिंजड़े में उसकी स्थिति खराब है, ठीक है। वो एक पिंजड़े में बंद कर दिया है, एक कंक्रीट सेल में बंद कर दिया है, यानी कि सीमेंटेड कोठरी है एक छोटी सी, उसमें बंद कर दिया है। और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है, और जो भी उस पिंजड़े की लंबाई या चौड़ाई है उतना ही वो चल पाता है वहां पे, ठीक है। और जो आगंतुक होते हैं ना, उनको वो क्या करता है, वो इग्नोर करता रहता है, नजरअंदाज करता रहता है, क्योंकि पिंजड़े में से ना तो वो उनका शिकार कर पाएगा, ना वो कर पाएगा वो चीज कर पाएगा जो वो चाहता है, ठीक है। और वो क्या करता है, रात में ये करता है कि वहां पे जो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, गश्त लगाने वाली कार आती है, उनको वो देखता रहता है, और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले स्टार्स को वो देखता रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई हो। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस को पढ़ने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर कोई वीडियो क्रिएट कर दूंगा, या फिर इस वीडियो को रिपीट करके वॉच कर सकते हैं। और बेहतर समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।